हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मोल पर आगे बातें करेंगे। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें अगर मान लीजिए कभी नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ आयंस दिए गए हैं और उससे अगर अपन को मोल्स निकालने हैं तो किस तरीके से निकालेंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस दिए गए हैं उसको अगर हम 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से या Na से डिवाइड कर दें तो हमें मोल मिल जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 मोल्स। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि 1 एटम इज इक्वल टू या 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोल। तो अब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं या एटम्स दिए गए हैं उसमें कितने मोल्स हो जाएंगे। तो मान लेते हैं एक्स एटम्स दिए गए हैं तो एक्स एटम में कितने मोल हो जाएंगे, वो x/6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोल्स। क्लियर हो गई बात सभी को। तो देखिए यही फॉर्मूला आ गया कि जो भी एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो दिए गए हैं डिवाइड बाई Na इज इक्वल टू मोल। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड से हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं मोल। और अगर हमें फार्मूले से निकालना है तो सीधे इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई Na। जैसे एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ 3.01 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो हमें वेट निकालना है। तो वेट निकालने के लिए पहले हमें मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए मॉलिक्यूल्स के नंबर दे रखे हैं तो मोल्स भी किसके आएंगे, मॉलिक्यूल्स के आएंगे। तो मोल्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है। तो ये कितना हो जाएगा 3.01 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई Na, यानी 6.023 होता है, लेकिन अपन देख रहे हैं ऊपर कि 3.01 है तो अपन ने 6.02 इंटू 10 की पावर 23 ले लिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। अब आप अगर देखेंगे तो ये 23 10 की पावर 23 ये कैंसिल आउट हो गया और ये जाएगा 2 टाइम्स। तो एक्चुअली ये बचेगा 1/2 टाइम्स, एक्चुअली ये बचेगा 1/2, दैट इज़ 0.5 मोल। तो ये मोल आ गया अपने पास। अब आपको पता है कि हमें मास निकालना है। तो मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो अब आप बताइए मुझे कि हमारे पास है मोल और अमोनिया का मोलर मास होता है 17 ग्राम, नाइट्रोजन होता है 14 और हाइड्रोजन होता है 1 और 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 17 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो बेटा ये दिया है 0.5 इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना 17 ग्राम पर मोल। तो बताइए मास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8.5 ग्राम। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 3.01 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट वेट 1.15 ग्राम, द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको कट करेंगे तो आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 और इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 10, यानी ये बचेगा 1/20 इज इक्वल टू 0.05 मोल। तो ये 0.05 मोल आ गए। अब अगर मैं इसमें हमें निकालना है एटॉमिक मास, तो पहले अगर हम फॉर्मूला देखें तो आता है मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो मोल दे रखा है 0.05, दे नहीं मतलब अपन ने निकाला हुआ है 0.05 इज इक्वल टू मास दे रखा है 1.15 ग्राम में दे रखा है। और ये मोलर मास हम यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से मोलर मास निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, मोलर मास इज इक्वल टू 1.15 डिवाइड बाई 0.05। तो ये आ जाएगा 115 डिवाइड बाई 5। तो 5 2 ज़ा 10 और फिर इसके बाद 5 3 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा 23 ग्राम। अब अपन को निकालना है एटॉमिक मास। तो आपको पता है एटॉमिक मास और मोलर मास में सिर्फ यूनिट का डिफरेंस होता है। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू 23 AMU। इट इज़ द आंसर। क्लियर हो गई बात सभी को। अब देखें आगे क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम 2+R
तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मैग्नीशियम 2+ का जो एक आयन है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैसे देखा जाए तो मैग्नीशियम 12 होता है एटॉमिक नंबर, जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अब इसमें 2+ चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं। इसका मतलब मैग्नीशियम 2+ में 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। एक मैग्नीशियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम 2+। तो पहले तो अपन मोल में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास यानी 48 डिवाइड बाई मोलर मास। तो मैग्नीशियम का मोलर मास 24 होता है। तो 24, तो ये आ जाएगा 2 मोल्स। क्लियर हो गई बात। ये 2 मोल आ गए किसके? मोल ऑफ मैग्नीशियम 2+ के। अब आपको पता है कि एक मोल में Na मैग्नीशियम आयंस होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन, तो देखो क्योंकि भाई मोल जिसके आए हुए हैं उसी के नंबर ऑफ आयंस हम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम 2+ आयन ये कितने हो जाएंगे? 2 × Na। क्लियर हो गई बात सभी को। अब एक मैग्नीशियम में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? भाई एक मैग्नीशियम में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2Na मैग्नीशियम आयंस में कितने हो जाएंगे? 10 × 2 × Na, यानी ये आ जाएगा 20Na। यानी 20Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे मैग्नीशियम 2+ में, अगर उसका हम 48 ग्राम लेते हैं तो। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या थी? इन्होंने ये बोला था कि भाई टेम्परेचर और प्रेशर को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो जिनका वॉल्यूम सेम है उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो जाएंगे। ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम हो जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम हो जाएंगे, लेकिन एटम्स सेम नहीं होंगे। ठीक है। तो एटम्स तो वैसे भी आपको पता है, क्योंकि मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट एटम्स। ये बात ध्यान रखना, एटम्स सेम नहीं होंगे। ठीक है। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूँ, भाई क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो हम इसको एसटीपी कंडीशन भी बोल सकते हैं। एसटीपी कंडीशन का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में अगर टेम्परेचर जो होता है वो 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर 1 atm होता है। तो केमिस्ट्री में टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर अगर चेंज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो अगर हम एस टी पी कंडीशन मतलब 1 atm प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर ले लिया जाए, तो जो एक मोल गैस होगी उसका एक फिक्स वॉल्यूम होगा, दैट इज 22.4 लीटर। यानी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एस टी पी इज फाउंड टू बी एक्सपेरिमेंटली इक्वल टू द 22.4 लीटर, विच इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब एक मोल का वॉल्यूम। यानी एक मोल गैस का वॉल्यूम एस टी पी कंडीशन पर हमेशा फिक्स होता है, दैट इज 22.4 लीटर। इज इट क्लियर? अब इसी का उपयोग करते हुए अगर किसी गैस का वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पर दे रखा है, तो इसी हाइपोथेसिस का उपयोग करते हुए अगर मैं 22.4 से डिवाइड कर दूं तो मोल आ जाएंगे। ठीक है। तो एक डायरेक्टली फॉर्मूला हम यहाँ पर निकालते हैं कि मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एस टी पी इन लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर, तो मोल आ जाएंगे। ये कैसे आया होगा? ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल दिए होते हैं तो उससे हम नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसे ही जैसे कि आपको पता है कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एस टी पी हैव 1 मोल। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 1/22.4 मोल। क्लियर हो गई बात। अब मान लो एक्स लीटर दे रखा है कोई भी गैस एस टी पी कंडीशन पे, तो कितना हो जाएगा? एक्स डिवाइडेड बाई 22.4 मोल। तो इस तरीके से अपन निकाल लेंगे। तो ये देखो फॉर्मूला ही आ गया, गिवन वॉल्यूम एट एस टी पी डिवाइड बाई 22.4 लीटर। इज इट क्लियर? तो ये अपन ने फॉर्मूला लिख लिया सीधे कि गिवन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एस टी पी इन लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर। अगर ये लीटर में नहीं है, एम में है, तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अदरवाइज अगर एम में दिया हुआ है तो हम यहाँ पर 22,400 ml से डिवाइड कर देंगे। हम लीटर को एम में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर हो गई बात सभी को। अब ये 22.4 लीटर कहाँ से आया? तो देखो, वैसे तो आइडियल गैस इक्वेशन हम आगे गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन का। देखो आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पर पी क्या है? प्रेशर ऑफ गैस है, वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस है, और एन क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है केल्विन में टेम्परेचर है। ये जो टेम्परेचर है वो हमेशा केल्विन में रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो आर है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है
ये फिक्स होती है 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। अब इसकी यूनिट कन्वर्ट अगर हम करेंगे, यूनिट अगर चेंज हो जाएगी तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो दो तरीके से कर सकते हैं इसको, या तो आप हर एक यूनिट में इसकी वैल्यू याद कर लीजिए। जैसे बार लीटर पर केल्विन पर मोल में ये होती है 0.0831, और अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट कर दें तो जूल पर केल्विन पर मोल में होती है 8.31, और अगर कैलोरी में देखें तो अप्रॉक्स 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल होती है। अब इसको यूनिट कन्वर्जन में कैसे करते हैं, तो एटीएम लीटर ये पीवी वर्क होता है, तो वर्क की यूनिट जूल में भी होती है। तो हम देखें कि 1 एटीएम लीटर जो होता है वो 101.3 जूल के बराबर होता है। 101.3 जूल के बराबर होता है 1 एटीएम लीटर। तो आप देखो इसमें अगर हम 101.3 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये इसके बराबर आ जाएगा, ये जो जूल वाला है इसके बराबर आ जाएगा 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब अगर ये एटीएम की बात करें तो एटीएम को हम बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल के बराबर होता है। तो यूनिट कन्वर्जन से भी आप इसकी हर एक डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में आर की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम याद कर सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि भाई ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से हमें चीज़ें कैसे मिलती हैं। अब आप देखेंगे कि भाई पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में अगर मैं एस टी पी की बात करूँ तो एस टी पी में प्रेशर क्या है, फिक्स है, दैट इज़ 1 एटीएम। वॉल्यूम हमें अगर निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स हैं, दैट इज़ 1 मोल, और आर की वैल्यू भी फिक्स है 0.0821, और टेम्परेचर भी फिक्स है, दैट इज़ 273 केल्विन। अगर हम इस सबको सॉल्व करते हैं और वॉल्यूम की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगी 22.4 लीटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पर भी गैस के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है कि भाई CO2 में 3 एटम होते हैं, ऑक्सीजन में 2। तो ऐसी सब बातें कोई भी डिस्कस नहीं करी गई हैं, ना ही इसमें कहीं पर इस फॉर्मूले में यूज होती हैं। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, देख लीजिए, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, और ये देखिए क्या है, ये आर अब ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब सेम नंबर ऑफ मोल्स की गैसेस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, अगर प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन सेम है। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात सभी को? तो अब इसी का उपयोग करते हुए हम लोगों ने ये मोल का फॉर्मूला निकाल लिया, गिवन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एस टी पी इन लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एस टी पी हैव हाउ मेनी मोल्स। तो आपको सिंपल सी बात है, मोल कैलकुलेट करना है। तो मोल इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन वॉल्यूम एट एस टी पी यानी 5.6 लीटर डिवाइड बाई 22.4। क्लियर हो गई बात सभी को? अब ये अगर आप चेक करेंगे तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो 4 टाइम्स जाएगा तो ये आ जाएगा 1/4, यानी 0.25 मोल्स आ जाएंगे किसके, गैस के, ऑक्सीजन गैस के। क्लियर हो गई बात सभी को? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, इसमें बोल रहा है 4.48 लीटर ऑफ मीथेन एट एस टी पी करेस्पॉन्ड टू इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, मोल्स ऑफ मीथेन, मास ऑफ मीथेन एंड 0.1 मोल ऑफ मीथेन। तो सिंपल सी बात है, इसमें हमें सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मोल में कन्वर्ट करना होगा, फिर मोल से हम मीथेन के मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे मोल ऑफ मीथेन। तो मोल ऑफ मीथेन बेटा क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट एस टी पी कंडीशन, ठीक है, दिया हुआ है 4.48 डिवाइड बाई 22.4 लीटर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.2 मोल, यानी 0.2 मोल मीथेन बनेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या, ये दे रखा है 0.1 मोल, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अब मोल से अगर हमें मास निकालना है तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल इंटू मोलर मास, यानी 0.2, और मीथेन का हमको मोलर मास निकालना होगा। तो मीथेन का मोलर मास कितना होता है भाई, CH4 है, कार्बन हो जाएगा 12 और हाइड्रोजन हो जाएगा 4, दैट इज़ कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3.2 ग्राम। तो 3.2 ग्राम मीथेन, मतलब सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। अब इसमें देखते हैं, अच्छा, अगर आप देखेंगे मोल 0.2 मोल आए हैं तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया, डी पहले हमने गलत कर दिया था। अब मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। तो भाई मोल्स दिए रखे हैं और मॉलिक्यूल्स निकालने, तो एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0.2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23।
तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आ जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 3 जा हो जाएगा 6, 2 2 जा हो जाएगा 4, 0, 2 6 जा हो जाएगा 12, और फिर हम इसमें 3 और एक ये 4, तो 4 पॉइंट बाद हम दशमलव लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो आ जाएगा 1 2 3 4, 1.2046 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.2046 इंटू 10⁻23 आ रहा है, और यहाँ पर दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻22। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर कहीं पर ग्राम एटम दे रखा हो, जैसे ऐसा लिखा हो 5 ग्राम एटम, इसका मतलब है 5 मोल एटम। देखो, ग्राम एटम और ग्राम ऑफ एटम दोनों डिफरेंट है। जैसे लिखा हुआ है 5 ग्राम एटम और लिखा हुआ है 5 ग्राम ऑफ एटम, तो देखिए 5 ग्राम एटम का मतलब है 5 मोल एटम, 5 मोल एटम। 5 ग्राम ऑफ एटम का मतलब ये है कि ये 5 ग्राम मास की बात कर रहा है। इज इट क्लियर? तो अगर विदाउट एनी गैप अगर ग्राम एटम लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा मोल। इसी तरीके से अगर कहीं पर ग्राम मॉलिक्यूल लिख रखा है तो इसका मतलब हो जाएगा 1 मोल मॉलिक्यूल। और अगर इस तरीके से ग्राम आयंस लिख रखा है तो 1 मोल आयंस हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात? जैसे अब इस क्वेश्चन में अगर हम डिस्कस करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब हमें निकालना है मोल्स किसमें मैक्सिमम है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो भाई ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राम मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब मोल की बात कर रहा है। जैसे 2.45 ग्राम ये H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, तो इसमें अपन क्या कर लेंगे, इसका सल्फ्यूरिक एसिड के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, यानी 2.45 ग्राम दे रखा है। क्योंकि आपको पता है कि मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना दे रखा है, 2.45, और इसको अगर हम डिवाइड कर दें इसके मोलर मास से, तो मोलर मास इसका H2SO4 का होता है 98 ग्राम। तो 98 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो जैसे हम 98 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.025 मोल। इज इट क्लियर? इसी तरीके से अब इसकी बात करें तो ये देखो 1.2046 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के मोल्स निकाल लेते हैं। तो पहले तो भाई एटम्स दे रखे हैं, तो 1.2046 डिवाइड बाई 6.023, यहाँ पर इंटू 10⁻22 है, यहाँ पर आ जाएगा 10⁻23। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ये तो हो गया 10 टाइम्स। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा भाई 0.2 टाइम्स हो जाएगा, 0.2 टाइम्स। ठीक है, तो एक्चुअली ये हो गया कितना, 0.2 डिवाइड बाई 10 यानी 0.02 मोल आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से बी ऑप्शन देख लेते हैं, 3.01 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3। तो अब भाई ये मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और आपको मोल्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे, 3.01 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये तो आ गया 10 टाइम्स चला जाएगा, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 110/2, दैट इज़ 5 मोल। और इसी तरीके से 16.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP, तो डिवाइड बाई 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, तो 16.8 डिवाइडेड बाई 22.4, तो ये आ जाएगा कितना, 0.75 मोल। तो अगर आप देख रहे हो तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स भाई ये बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर है। आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब देखो, मोल कॉन्सेप्ट में हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। इन तीनों फॉर्मूले को मैं एक शॉर्ट ट्रिक में एक्सप्लेन करूं, तो हम एक वाई मैप बना लेते हैं। ये वाई मैप काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे हमें एक तरीके से रूट पता चलता है कि हमें कोई भी चीज़ निकालनी है तो हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें निकालनी पड़ सकती हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मास दे रखा है और आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, तो अगर आपको मास से डायरेक्ट वॉल्यूम पर जाना है तो आपको किस रास्ते से जाना होगा। तो देखिए, मास से अगर आपको वॉल्यूम पर जाना है तो आप इस रास्ते को तय करेंगे। ठीक है, आप इस रास्ते को तय करेंगे ऐसे। तो आप देखिए, सबसे पहले मास को आप मोल में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड करेंगे, फिर मोल आ गया,
मोल से अगर आपको वॉल्यूम निकालना है एसटीपी कंडीशन पर तो 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको मास दे रखा है और मास से आपको नंबर ऑफ आयंस निकालने, तो मास से पहले आप जाएंगे मोल पर, मोल से भी चले जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स पर। तो देखिए मोल में जाने के लिए आप क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे, और मोल से फिर अगर आपको नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर जाना है तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं तो पहले आप मोल में जाएंगे, ठीक है, मोल में जाने के लिए डिवाइड बाई Na करेंगे, और फिर इसके बाद आपको अगर वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आपको मास निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम एक मैप तैयार करते हैं जिससे हमें चीज़ें थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आती हैं। तो इस वाई मैप का उपयोग हम मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने में कर सकते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कि वाई मैप के थ्रू हम कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, जैसे दे रखा है कि 160 ग्राम ऑफ SO3 गैस एट एसटीपी। तो सल्फर होता है यहाँ पर, पहले तो मोलर मास निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ेगी। तो सल्फर होता है 32 और ऑक्सीजन होता है 16 × 3, तो ये हो जाएगा 48। तो 48 और ये 32 ये हो जाएगा 80 ग्राम, यानी इसका SO3 का मोलर मास 80 ग्राम है। अब देखो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा इसमें दे क्या रखा है, इसमें मास दे रखा है। देखिए क्या मास दे रखा है, तो बताइए मास से हमें अगर जाना है कहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मास से हमको मोल निकालना पड़ेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं मोल। तो मोल ऑफ SO3 सॉरी, ये कितना हो जाएगा भाई, देखो मास से अगर आपको मोल्स निकालना है तो मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मोलर मास से डिवाइड कर रखा है, तो ये आ जाएगा 160 डिवाइड बाई 80, दैट इज 2 मोल, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मोल के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो आप क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया 2 × Na, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ SO3 एट एसटीपी कंडीशन। इज इट क्लियर? अब देखिए इसे बोला हाउ मच वॉल्यूम इट ऑक्युपाइज। तो देखो हमने क्या किया, मास दे रखा है तो मास से हमने क्या किया, पहले मोल निकाल लिया। अब मोल से हमको वॉल्यूम में जाना है, तो मोल से अगर आपको वॉल्यूम में जाना है तो क्या करेंगे, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको एसटीपी पे निकालना है तो एसटीपी पे ही पूछ रखा है, तो 2 × 22.4 दैट इज आ जाएगा 44.8 लीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। तो ऐसे हम वाई मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों को ये थोड़ा समझने में समस्या होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि जब मोल कॉन्सेप्ट हम शुरू करते हैं तो हम बहुत इनिशियल लेवल पे शुरू करते हैं, 11th में हमारा पहला चैप्टर होता है। तो 10th क्लास से जब हम सीधे 11th क्लास में आते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है कि भाई हम कहाँ पर Na से डिवाइड करें, कहाँ पर मल्टीप्लाई करें, कहाँ पर मोलर मास से डिवाइड करें, कहाँ मल्टीप्लाई करें, कहाँ 22.4 लीटर से डिवाइड करें, कहाँ 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करें। तो वाई मैप आपको मदद दे सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।